वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। अज लड़ीवार कथा तो पहला जो महान पवित्र गुरपुरब है, साडे हाजर नाजर सतगुरु लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दा अज पहला पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप सारियां संगतां नूं लख 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 बधाइयां। आपां यतन करांगे कि जो अज दा पवित्र पुरब है, सतगुरां दे पावन गुरपुरब दीयां खुशियां नाल आपां अपणियां झोलियां भरीए। अज सब तो वड्डी लोड़ है कि जिस गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे हजूर जिन्हां दी ताबिया जिन्हां दी परिक्रमा विच साडा जीवन आरंभ हुंदा है ते संपूर्ण हुंदा है, असी कुछ समझण दा यतन करिए। ये मत सोचना कि बच्चे दे जन्म तो 21 दिन 31 दिन 40 दिन बाद बच्चा गुरुद्वारे आउंदा है। मैं किसी अधर्मी मां की गल नहीं करदा, पर जिहड़ी मां धर्मी है
ये चेता रखना उस दा आनंद कारज भी इस गुरु की हजूरी विच होया है। वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती, ना ही वो किसी होर रीति नाल कोई अपना विआह करेगी। ते जिस दे जीवन दी शुरुआत जिदन बच्चों का विआह हुंदा सी की कहने आ, बच्चों अज तो तुहाडा नवा जीवन शुरू होया है। पहली गल माँ बाप दा विआह गुरुद्वारे विच होया, फिर उस घर विच खुशियां वास्ते जिहड़ियां अरदासां ने वो भी गुरुद्वारे विच ही होईयां ने। और जदों घरदियां नूं पता लगा कि घर विच कोई खुशी आउण वाली है, भावें वो बच्चे दी माँ होवे भावें बच्ची दी माँ होवे, सवाल ये नहीं है। लड़के दे माता पिता होण जां लड़की दे माता पिता होण, दोवां परिवारां नूं नानकियां दादकियां दी जे ये पद्धति मिलण वाली दी खुशी आवे कि तुसी नाना नानी बनन वाले हो, तुसी दादा दादी बनन वाले हो, तो फिर भी अरदासां इत्थे हुंदियां ने। और कोशिश की जाती उस माँ वालों भी, उस माँ के माँ प्यो वालों भी कि वध तो वध समा उस बच्ची नूं कहा जाए कि पुत्र तू गुरुद्वारे जा। आपां ईसाइयां बारे सुनिया, किसी ने क्रिश्चियन पादरी नूं पुछया सी कि तुसी ईसाईयत का प्रचार कित्थों शुरू करते हो, ते उन्हां दा जवाब सी मां दे गर्भ तो। मां दे गर्भ तो तुसी बच्चे नूं केड़ी ईसाईयत पढ़ाओगे जी? कहंदे उदों बच्चे नूं नहीं, उदों बच्चे दी मां नूं पढ़ाई दी है। और तुसी नोट करियो जिहड़ी गल तो अज असीं विरवे आ, वो कहते ने कि असी कोशिश ये करते हैं कि जिस बच्ची दे घर उम्मीदवारी होवे, वो जेड़े हॉस्पिटल विच बच्ची दा कार्ड बने, बच्ची दी मैडिकल चैकअप शुरू होवे, वो क्रिश्चियन होना चाहिए। असी तो खालसा स्कूल बनाए ने गरीबां दे बच्चे दाखिल करने वास्ते, जां उहदी शायद मेरे को इत्थे बैठ के व्याख्या भी नहीं हो सकती कि अज असी खालसा स्कूलों की हालत की कीती है। दुख इस गल दा है कि सिख भी अपने बच्चों नूं क्रिश्चियन स्कूलों विच पढ़ाउणा बड़ा गौरव समझते हैं, पर जदों ये खालसा कॉलेज बने, भावें वो अमृतसर साहब वाला होवे, तुहानूं पता है ये शुरुआत कित्थों हुई सी? 4 सिख बच्चों ने ऐलान कर दिता कि इन्नी तरीक नूं असी क्रिश्चियन बनांगे। हुण साडी बदकिस्मती है भी जबे बाण लागियो तबे रोस जागियो। हुण जे शायद वो अनाउंसमेंट ना करते तो भावें 400 बन जाते, कुछ नहीं सी होना। उत्थों खालसा कॉलेजां की शुरुआत होंदी है, उत्थों सिंह सभावां लहरां पैदा होंदियां ने, चीफ खालसा दीवान पैदा होंदे ने। मैं फिर बेनती करा, जिहड़ी धर्मी मां है उहदे बच्चे का नाम ही इत्थे रखिया जांदा है, उहदे बच्चे दी
सगाई भी इत्थे हुंदी है, उहदा आनंद कारज भी इत्थे हुंदा है। ते जिस गुरु की हजूरी विच तुहाडे जम्मण तो पहला तुहाडी मां तुहानूं लैके आई है, क्योंकि गुरबाणी की एक पंक्ति है कि दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया। 10 महीने बच्चा मां के गर्भ विच रहिंदा है ते तकरीबन 6 महीनों बाद जिहड़ी सतगुरु की बाणी की पंक्ति है ना, गढ़ांदियां 6 माह 7वें बच्चे जमे तुसीं सुने होणगे। हुण उदां ही शुरलियां छड्डी जाणियां ते छड्डी जाओ। अज साडी नलैकी इस गल दी है भी सानू साडे कोल चिंतन नहीं है। असी कदे अपने बजुर्गों के कोल बैठ के कोई गल समझण दी, सुनन दी, मनन दी कदे कोशिश ही नहीं की। इको पाठ पढ़ लिया, नहीं पापा तुहानू नहीं पता, डैडी तुहानू नहीं पता, बीबी तुहानू नहीं पता, और पापा तुहानू की पता है। एक उल्टा पाठ पढ़ लिया है। देखो हो सकता साडे वेले भी ना पता होवे, पर सानू इन्ना पता जरूर सी कि बापू दे छित्र च 5 किलो छोले पैंदे ने ते ठुकदे बड़े ने। इन्नी हिम्मत नहीं सी पैंदी कहण दी भी तेनू बापू तैनू नहीं पता। अज ऐसी असी व्यवस्था पैदा कर ली है। कुछ मां बाप का भी कसूर है, कुछ साडा भी कसूर है कि असी अपनी जिम्मेवारी तो भज रहे हैं। मैं पिछले दिन ही भी बेनती की सी भी 1.5 साल के बच्चे नूं मोबाइल दे दिता। तुसी दसो बच्चे नूं पता है कोई 1.5 साल दे नूं कि मोबाइल की हुंदा है? ये किहदी कमजोरी है? ये मां दी कमजोरी है। पर एक गल मेरी याद रखना, मैं पहला भी ये बोलदा, अज फिर बेनती करदा, जे तुहाडे कोल तुहाडे बच्चियां जोगा समा नहीं ते अपनी जिंदगी की किताब च लिख लो कि अज बच्चियां नूं तुहाडी लोड़ है, तुहाडे कोल टाइम नहीं। जिदन तुहानूं लोड़ पई टाइम इन्हां बच्चियां कोल भी नहीं होना। जे तुसी माई रखोगे बच्चे की परवरिश वास्ते, ये नर्स रखणगे, इन्हां तुहाडे कमरे च कोई नहीं जे आउणा, क्योंकि तुसी किहड़ा आए हो। अजकल बच्चे माइयां नाल सौंदे ने, दुध माइयां पिआउंदियां ने, नवाउंदियां वो ने। मैं जो शुरू च शताब्दी ते बहन लगा ना, तो उहदे च 2 ही क्लासां होंदियां ने, एक एग्जैक्टिव क्लास होंदी है, एक इकोनॉमी होंदी है। उत्थे बह के जाईदा सी। फिर हालात होर बन गए कि जिहड़े एग्जैक्टिव क्लास के सरदार बैठे ने, सेठ, उन्हां दे नौकर जिहड़े ने वो पिछली क्लास विच बैठे ने। हुण ते 22 ईयर भी यही काम शुरू हो गया, माई नाल ही जांदी है। तुसी की सोचते हो कि सिर्फ धन दौलत देनी बच्चे नूं ये तुहाडी ड्यूटी है? बच्चे नूं संस्कार देने तुहाडा धर्म सी। पैसे तो इन्होंने आप ही कमा लेने ने, ये एडे बदकिस्मत नहीं। बदकिस्मत असी सा, मां की चप्पल पा के स्कूल जाते सा। अज दसो तुहाडा किहड़ा बच्चा जिहड़ा मां की चप्पल पा के स्कूल जाता होवे? बच्चे दे पार्टी वियर होर ने, पार्टी शूज होर ने, उहदे स्कूल दे शूज होर ने, उहदे पीटी करन दे वखरे ने, उहदे स्पोर्ट्स दे वखरे ने। अज बच्चे दे हैंगर वखरे ने, उहदियां अलमारियां वखरियां ने। ये बच्चा बदकिस्मत नहीं है, बदकिस्मत असी है। असली बच्चा वो शायद मैं ठीक बोलदा मतलब स्टॉलर च पाया हुंदा है, ते जिहड़ा नकली बच्चा हुंदा है जां जिहड़ा घर दा कुत्ता हुंदा है वो बीबी जी ने चुक्या हुंदा है। इस तो माड़ा कोई मतलब समा होर हो सकता है? इस तो माड़ा वक्त भी इस धरती ते आएगा कि पालतू कुत्ता मेरी भैन ने चुक लिया ते बच्चा उन्हें स्टॉलर च पा लिया। फिर कहते ज्ञानी जी पता नहीं बच्चे आखे नहीं लगते, पता नहीं बच्चे तो माँ प्यो नूं फॉलो ही नहीं करते,
बच्चे तो माँ प्यो ते जाते ही नहीं, तो बच्चे भाई जिन्हां दे नाल रहणगे उन्हां ते जाणगे। तुसी बच्चे नूं संगत किहदी कराउने हो? इहदा अर्थ ये नहीं कि नौकर इंसान नहीं, वो भैन भी इंसान है जिहड़ी तुहाडा बच्चा पालदी है। वो नौकर भी इंसान है जिहड़ा तुहाडे बच्चे नूं स्कूल छड्ड के आउंदा है। मैनूं कोई हक नहीं इत्थे बैठ के मैं उहदी सैल्फ रिस्पैक्ट दे प्रति कुछ बोलां, पर मैनूं तुहाडी जिम्मेवारी प्रति बोलना भी मेरा धर्म है। अज भी तुसी विदेशां विच पता कर लिओ, जिहड़े माँ बाप बच्चों नूं स्कूल छड्ड के आउंदे ने, लैके आउंदे ने, बच्चों दे नाल टाइम स्पेंड करते ने, मजालगी बाहरले मुल्कां 'च भी बच्चे किते बाहर निकल जाण। मैं फिर बेनती करा, जिहड़ी धर्मी माँ है, जिहदे बच्चे दा सारा जीवन गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया बतीत हुंदा है, मैं उस माँ नूं भी बेनती करनी चाहुंदा, माँ तेरे सिदक नूं नमस्कार है, पर तेरी एक गरीबी जिहड़ी है कि तू आप भी समझण दी कोशिश नहीं कीती ते अगों बच्चे नूं समझाउण दी भी कोशिश नहीं कीती। अगर मैं ये भी कमां ते अत कथनी नहीं, जिन्नी कि तुहाडे और मेरे कोल सिੱਖੀ है ये साडे माँ प्यो करके है, साडे करके नहीं है, क्योंकि उन्होंने सानू इस वातावरण चों निकल ही नहीं दिता। जे निकलते तो शायद असी भी पंछियां वांगू उड पुड जाते असी। पर अगों बच्चों नूं भी जिन्हां ने इत्थे संभाल के रखे है, उन्हां दी सिफत करनी, उन्हां नूं वधाई देनी भी बनती है। पर अजे भी बड़ी गरीबी है कि असीं गुरु ग्रंथ साहब बारे जानते कुछ नहीं है। जिसनूं मनदे आ उहनूं जानते नहीं है। सानू पता है गुरु ग्रंथ साहब की है। पहला तो मैं थोनू दुनियावी गल दसनी चाहना कि गुरु ग्रंथ साहब लिविंग गुरु है। इस सुप्रीम कोर्ट दी रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस गल नूं प्रवान किया है कि गुरु ग्रंथ साहब लिविंग गुरु है। कि तुहानू पता है? दुनिया दे ग्रंथ पता करियो किन्ने धर्म ने ते किन्ने धर्म ग्रंथ ने। सिर्फ एक गुरु ग्रंथ साहब है जिहदे नां ते प्रॉपर्टी दी रजिस्ट्री हो सकती है, इंतकाल हो सकता है। कि तुहानू पता है? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब वाहिद दुनिया दे एक ग्रंथ ने जिहड़े केवल सिखां नूं उपदेश नहीं दिंदे। खतरी, ब्राह्मण, शूद, वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा। इस गुरु की शिक्षा समुचे संसार वास्ते है। उहदे अगे कोई नस्ल का भेद नहीं है, कोई रंग का भेद नहीं है, कोई जात पात, कोई क्लास कास्ट इहदे विच किते आड़े नहीं आउंदी। ये गुरु साडा है, पर इहदा उपदेश सारियां दी है। होणगे तुहाडे महल्ले च भी एक दो बंदे इदां दे होणगे, वो माँ प्यो एक दो बच्चों दे होणगे, 4-5 बच्चों दे होणगे जे पुराने होए। अजकल तो अगों ट्रेंड ही है नहीं गा 4-5 बच्चों दे बाप वाला। पर वो बच्चे भी कहंदे होणगे, कहंदे बापू नूं साडा फिक्र घट है, पिंड दा बहुत है। ये गुरु ग्रंथ साहब ऐसा है, इनू मानवता का फिक्र है, मनुखता का फिक्र है, समुची लुकाई का फिक्र है। जगत गुरु गुरु नानक साहब जिन्हां दी रोज आपां कथा सुनते हैं, आपां कल ही सुने भी सतगुरु बगदाद चले गए। कदी नहीं गए, उत्थे पीर दस्तगीर सी, धर्मी बंदा सी, दुनिया मनदी सी, करामाती सी, बड़ियां शक्तियां सी उहदे कोले। जदों लोकां नूं गुरु नानक साहब ने जड़ बनाया, पत्थर बनाया, पीर दस्तगीर ने आके उदों ही उन्हां नूं चेतन कर दिता।
पर फिर भी सतगुरु उत्थे गए। क्यों? क्योंकि वह भी भुलिया होया सी, वो भी दुनियादारी वाली अवस्था विच सी कि हमारी भूम कौन घाले पैर। धर्म दे विच ये जिहड़ा हंकार है ना, ये बड़ा खतरनाक है। सतगुरु जी ने सानू सुचेत किया है। जगत गुरु गुरु नानक साहब इस धरती ते आए, कदे इकल्ले बैठे हो, फिर सच्चे पातशाह दा जिहड़ा जीवन ब्योरा है वो अपने कंप्यूटर ते खोलियो। नहीं कंप्यूटर खोलना आउंदा ते अजकल हार्ड कापी दे उपर आम पेपर दे उपर चित्र बने आउंदे ने। फिर उत्थे बैठ के इमेजिन करियो, सोचियो बैठ के कि बाबा नानक तू इन्ना सफर कीता है, कदे नहीं कीता है। तू एक तकड़े पटवारी दा पुत्र सी, ते बाबा सौरा भी तेरा पटवारी सी। तो मैनू खिमा करना, अज भी पटवारी दी जेड़ी पोस्ट है उहदे बदले च अजे भी पिंडां च होर कोई पोस्ट नहीं हैगी। जदों असीं छोटे छोटे हुंदे सी ते उदों एक हास रस गल सुणाउंदे हुंदे सी कि साइकिल ते वड्डियां वड्डियां किताबां बधियां जमीनां दियां बंदा आ गया। अगों जट जेड़ा सी उन्हें राह वढ़ के खाला कढ़ के पानी लाया होया सी, वो बंदा खलो गया, उन्हें पेंट कमीज पाई सी। अचानक जट जिमीदार दा ध्यान पिया, उन्होंने लगा भी इन्नियां किताबां ते पटवारी कोल ही हुंदियां ने। भज के आया, पहला उन्हें साइकिल चुकिया, वो खाला पार किया, मुड़ के वो बंदा भी चुक लिया, तो चुक के पूछदा भी किहड़े पिंड दे पटवारी हो। वो अगों कहंदा भी मैं पटवारी नहीं है, मैं कानून गो हाँ, कई पटवारियां ते उपर है मैं। कहंदे उन्हें चक के खाले च मारिया, कहंदा मैं सोचा पटवारी है। सतगुरु की बाणी च भी पंक्ति आउंदी है, हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी। पटवारी की लिखत जिहड़ी है ना, जिवें SHO की कटिया जिहड़ा पर्चा है, पता है तुहानूं FIR जे अगर थानेदार कट दवे ना, हाई कोर्ट तो टुटदा जाके। पटवारी दा जमीन दे प्रति लिखिया होया अखर मुड़ के मुख्यमंत्री तक नहीं टुटदा। जमीन दे विच एडी वड्डी अथॉरिटी है पटवारी, जिहड़ा शब्द है, वर्ड है। बाबे नानक दे घर विच घाटा कोई नहीं सीगा, किसी गरीब परिवार का पुत्र बाबा नानक नहीं सी। पर सच्चे पातशाह कदे तुसी मोदी खाना चलाउने हो, ते कदे सारा भरिया घर छड्ड के तो तुसी 21 साल यात्रावां ते चले जाने हो, कदे नहीं जाने। तो मैं हमेशा बेनती करदा भी उस बाबे नानक दे मुख तो आप जी ने अगर कोई होर गल सुनी होवे तो मैनू जरूर समझाओ। मैं तो कोई गल सुनी कि जदों बोले इको ही गल कही है, बाणी आई है। तुहाडे सिखां नूं पुछना चाहिए भी वो बाणी गई कित्थे है। तुसी बाबियां मगर तुर पै, धागियां मगर तुर पै, तवीतां मगर तुर पै, लाचियां मगर तुर पै, पानी दियां फूकां मगर तुर पै, आटे दे पेड़ियां मगर तुर पै। तुसी वो बाणी किधर गई जिहड़ी बाबे नानक ने लियांदी सी? वो बाणी
धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज है। वो अज भी बाणी मौजूद है और इस बाणी की कीमत इथों पता लगती है कि गुरु अर्जन देव पिता महाराज जिन्हां दी कुल आयु 42-43 साल है ते 4 साल सच्चे पातशाह ने इस सेवा चला दिते। हुण 4 सालां दी गिनती करोगे, 4 साल गुरु अर्जन देव पिता जी घर नहीं गए। घर किथे सी? घर भी तो उत्थे ही सी। हरमंदर साहब आउंदे सी ते रामसर साहब चले जाते सी, अपने घर नहीं गए, किते यात्रा ते नहीं गए, क्योंकि गुरबाणी एक बड़ा बेशकीमती खजाना सी। जिस बाणी नूं संग्रह किया ते ओ गुरु दा बख्शिया होया भाई गुरदास। हुण इथों तुहानूं समझ आएगी कि गुरु घर विच भी कोई पलानक शब्द हैगा कोई? गुरु अमरदास ने भाई गुरदास नूं घल्लिया सी बनारस, आख्या जाओ उथों विद्या पढ़ के आओ। उस भाई गुरदास की लिखी गुरबाणी अज भी मेरे वर्गे ज्ञानियां दी पकड़ च नहीं आउंदी। प्रोफैसर साहब सिंह ने गुरबाणी ग्रामर बना दी है, जिवें इंग्लिश ग्रामर है गुरबाणी ग्रामर भी हैगी है। तुसीं कहोगे ज्ञानी जी साडी जाने भला वो की हुंदी है, क्योंकि असी है कौन आ? असी लकीर दे फकीर आ। कोई तो ही कही जाता जी मैं अखर लिखे से ही गावां, पर उस गल ते फिर मुड़ के असी स्टैंड भी नहीं करते, खलोंदे भी नहीं। असी अज भी गुरबाणी ये गल दसदी है कि इहदे विच कई वारी औंकड़ शब्द, सिहारी शब्द वो बोलण विच नहीं हुंदा, उहदा भाव अर्थां विच हुंदा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच कोई मिलावट नहीं कर सकिया। ये विद्या है भाई गुरदास की। आरंभ विच मिलावट नहीं होण दिती, ये जिम्मेवारी गुरु अर्जन साहब दी है। कि तुहानूं पता है गुरु अर्जन साहब जी की शहादत क्यों हुई है? सानू तो इदा लगता भी उन्होंने चंदू की लड़की का रिश्ता मोड़ दिता ते चंदू ने तती तवी ते बिठा के गुरु जी नूं शहीद कर दिता। उहदा कारण है, उहदा कारण है भी साडे विच अज भी पढ़न पढ़ाउण दी कोई रुचि नहीं है। जिस गुरु दी ताबिया जीवन आरंभ होया ते जिस गुरु दी ताबिया ही एक दिन किसी ग्रंथी सिंह ने फिर अरदास करनी है कि महाराज इस सेवक दी आत्मा नूं अपने चरनां च निवास बख्शना। बंदे ने वो गुरु ग्रंथ साहब ही नहीं पढ़िया, दुनिया के नावल पढ़ छड्डे, कहानियां पढ़ छड्डियां, पता नहीं कितनियां यूनीवर्सिटियां पढ़ छड्डियां उन्हें, पर एक गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़िया। तो मेरी रोज इत्थे बैठ के ही बेनती हुंदी है कि जिन्ना इतिहास है ये प्रैक्टिकल है। कादा उहदी थ्योरी कित्थे है? गुरु ग्रंथ साहब च। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने जिहड़ी सानू मर्यादा दिती है वो सानू 10 गुरु साहबाना दे जीवन विचों प्राप्त हुंदी है। हुण इत्थे वो लोग हैगे ने,
तुसी किसी अंग्रेज, किसी लखारी दी, किसी बाहर दे रोम दे किसी फकीर दी कोई उदाहरण दे दो, वो सुन लैणगे। भैन मैनू फड़ा दो। कई बारी हाज़री लवाउण वास्ते भी फोन बैल ते रखना पैंदा है। तुसी यकीन करना, मैं खुद कई बारी किते बेसमेंट चले जावां ना तो आप नूं ऐ लगदा भी जिवें पता नहीं मैं हैगा भी आ दुनिया ते कि नहीं हैगा भला। फिर उन्होंने पुछीदा भी वाईफाई है नहीं इत्थे, क्योंकि असी इहदे च खचत हो गए, हुण नहीं असी इहदे बिना रह सकदे। नहीं तो चाहिदा ये है, जे आपां कहीए ना जी मैं गुरुद्वारे कुछ लैण चले आ, जिदन तुसी आओगे मैं लिख के देना, जां फोन छड्ड के आओगे जां फोन दा स्विच ऑफ होएगा। अजे मैंटली प्रिपेयर्ड नहीं असी, जे कहिए भी दिमागी तौर पर असी गुरुद्वारे तैयार होके आए हैं कि नहीं अज उत्थे क्लास अटेंड करनी है, अज असी उत्थे भगती बैठ के करनी है। जिवें जिवें मन की अवस्था बदलेगी उवें उवें तुसी वेखियो तुहाडे जीवन का ढंग तरीका जिहड़ा वो बदलदा तुरिया जाएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह ने साडे ते बड़ी कृपा की है। कोई गल सानू ऐसी नहीं समझाई जिहड़ी 239 सालां विच आप ना कीती होवे ते सानू क्या होवे तुसी करो। अपनियां धीआं विआह के गुरुआं ने सानू दस्सिया भी धीआं दे रिश्ते किवें करने ने, पुत्र विआह के दस्सिया भी अपने पुत्र किवें विआहने ने। गुरु अर्जन साहब ने अपने पुत्र का विआह किया। भाई नारायण दास लम्मा पै गया चरना ते, कुड़म सी, सतगुरु ने चुक के छाती ना ला लिया, आख्या नारायण दास तेरी इत्थे थां नहीं, तेरी थां इत्थे है। पर असीं सुनना ही कुछ नहीं चाहते। कोई टीवी सीरीयल वेखी जाता है, कोई फिल्मां दे कोई उहदे विचों कोई लभण की कोशिश करता है भी जिंदगी किवें जीनी है जी। अगर सुखी जिंदगी जीनी है, सफल जिंदगी जीनी है, तो यह खजाना सिर्फ तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब चों मिलेगा, गुरु घर विचों मिलेगा। तो जे जीवन का तुसी एक्सपैरीमेंट करना है तो करी जाओ, कौन रोक सकता है तुहानूं। असी अजे भी इत्थे खलोते हैं कि गुरु अर्जन साहब महाराज ने रिश्ता मना किया सी, नहीं भाई वो तो एक कारण है, असी उस तो मुनकर नहीं हो सकते। पर जिहड़ा छज्जू नूं मोड़िया सी, शाह हुसैन नूं मोड़िया सी, काने नूं मोड़िया सी, जिहड़ा शाह हुसैन नूं मोड़िया सी उन्हां दा की करोगे। उन्हां विचों काने दा जिक्र आउंदा है कि अमृतसर तो घोड़ी ते चढ़न लगे ने कहा सी अर्जन, गुरु अर्जन नहीं सी कहा, लाहौर पहुंच लैण दे, तैनूं दस दियांगा मैं कि इस ग्रंथ विच मेरी बाणी किवें नहीं दर्ज हो सकती। पर वो वखरी गल है भी रस्ते विच ही घोड़ी डरी, घोड़ी त्रबकी, एक घोड़ी की काठी तो डिग पिया, इहदा पैर घोड़ी की रकाब दे विच फसिया रह गया, तो घोड़ी ने भज भज के धू धू के राह च ही मार दिता। जदों हुक्मनामा आया सी ना पहले दिन, वो सीगा संता के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम। को थोड़ियां अड़चना आईयां सी, कोई बड़ियां बिगन रुकावटां सन। बड़े बड़े सरकारी संत उदों भी तुरे फिरदे सी, जिन्हां ने गुरु अर्जन देव पिता जी नूं सीधा चैलेंज कीता सी। अगर अज ये ग्रंथ सच दी बाणी दा ग्रंथ है
ते इहदे विच सब तो वड्डी पहरेदारी गुरु अर्जन साहब जी दी है, जिन्हां ने कदे भी इस ग्रंथ नूं लिखदिआं अपनी उत्थे गैर हाजरी या गैर मौजूदगी नहीं होण दित्ती। शायद सानू इस गल का पता ही नहीं कि अज ये ग्रंथ इन्ना महान है तो उसका कारण की है। अज इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते दुनिया स्टडी करती है, तर कोई नहीं करता। सब इसनूं नमस्कार करते ने। गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने अपने समेत 5 गुरुआं की बाणी, 15 भगतां की बाणी, 11 भट्टां की बाणी अते गुरसिखां की बाणी, जिन्हां विच भाई सत्ता राय ते बलवंड, जिन्हां विच बाबा सुंदर जी और जिन्हां विच भाई मरदाना, मरदाना पहला मरदाना दूजा का जिक्र आउंदा है। ये बाणी दर्ज की 30 रागां दे विच। एक राग जिन्हों 31वां राग कहने आपां, राग जैजावंती, ते 6वें गुरु जिन्होंने असी गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज करके सिमरते हैं, उन्हां दी बाणी तो बिना ये सारा ग्रंथ जिहड़ा सी रामसर साहब के स्थान ते संपादित होया है। प्रकाश किथे होया? हरमंदर साहब दे विच। हरमंदर साहब कदों बनिया? 1601 विच। हरमंदर साहब शुरू किन्ने कीता? गुरु अर्जन साहब ने। किथे? अमृत सरोवर दे विच। अमृत सरोवर किन्ने शुरू किया? गुरु रामदास जी ने। करवाया किन्ना ने सी? गुरु अमरदास जी ने। एक गुरु की नगरी वसाउण दा हुक्म किन्ने कीता सी? गुरु अमरदास ने। वसाई किन्ने? गुरु रामदास ने। हुण तुहानूं नहीं लगदा भी इहदे च कोई प्लानिंग भी होएगी? तुसीं वेख्या होना साडे च असीं हर काम दे विच बड़ियां बड़ियां सियाणियां गल्लां करदे, जदों धर्म की गल आवे उदों फिर असीं सिर्फ इक्को ही गल कि उत्थे फिर असीं सियाणप दा पल्ला छड्ड दिंदे आ। ये बड़ी वड्डी प्लानिंग है। कदों बाणी आउंदी सी गुरु नानक साहब दे मुख तो, वो बाणी संभाली गई। उस बाणी दे प्रकाश वास्ते हरमंदर साहब बनाया गया। तो जे एक गुरु ग्रंथ साहब संपादित ना हुंदा तो तुसी कदे सोचा भी गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू लड़की दे लाउणा सी? उत्थों तक दी प्लानिंग सी है। कदों बाणी आउणी शुरू होई, कदों बाणी इकट्ठी होनी शुरू होई, कदों बाणी दा एक ग्रंथ बनिया। इस बाणी दे प्रकाश वास्ते एडी वड्डी प्लानिंग कि वो स्थान रचिया जिन्हों अज भी जदों तुसी जाओगे तो अज भी तुसी कहोगे कि डिठै सबे थाव नहीं तुद जिहा। एडी वड्डी प्लानिंग पता सी गुरु अर्जन साहब नूं कि हरमंदर साहब गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश लई बने। कदों गुरु अमरदास जी ने जमीन मुल खरीदी है, उदों गुरु रामदास गुरु नहीं सन। गुरु रामदास पातशाह ने सेवा शुरू की थी, पर सेवा मुकम्मल नहीं हुई। फिर सारा कारज गुरु अर्जन साहब ने किया है। पर जदों इन्नी सुंदर थां बन गई तो चाहिदा तो यह सीगा कि गुरु अर्जन साहब कहते भाई हुण ते असीं इत्थे ही बैठिया करांगे।
नहीं। जिस दिन हरमंदर साहब बन गया, जदों उथे कीर्तन की मर्यादा जिहड़ी वो आरंभ हो गई, उसे दिन तो आप जाके रामसर साहब बैठ गए ते उस ग्रंथ साहब की संपादना शुरू कर दी, जिदा प्रकाश हरमंदर साहब दे विच होना है। कदे वेख्या तुसी गुरु ग्रंथ साहब का पैसकारा किहो जिहा है? तुसी सुनते वेखते होवोगे अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, कदे सवेरे अपना गुरु ग्रंथ साहब आउंदा वेख्या करो। तुसी इहो जे नर सीगे उहदे अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं वजदे। इदा दुनिया उमड़ के सच्चे पातशाह के दीदार नूं जिवें पहुंचदी है, कोई किसी दुनिया के तखत के राजे नूं नहीं देखण वास्ते लोग जांदे। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो अज 100 टन उत्थे फुल्लां की सजावट हुई है। इको ही हिंदू परिवार है, एडा गुरु घर दे सिदक वाला परिवार है। कई साल हो गए ने, कलकत्ते तक वो और बाहरले देशों तक फुल मंगाउंदा है। 100 टन फुल अज दरबार साहब लगे ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरपुरब मनाउण वास्ते तो साडी हालत हुण तुहाडे सामने ही है कि साडे चों किन्ने क मोती बाग गए तो किन्ने क इत्थे आए ने। क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे प्रति जागरूक है ही नहीं है। जदों मैं पढ़दा सी ना ते उदों एक गाथा सुनाई जाती सी कि कोई गुरु दा सेवक परिवार उन्होंने अपने घर महाराज का स्वरूप लैके आना सी ते उन्होंने अपने गली च अपने जान पछाण वालियां विच महल्लेदारी विच ये दस्या भी कल साडे घर बाबा जी ने आना है। हुण वो परिवार गुरसिख सी, उन्होंने बाबा जी की आमद नूं लैके जिथे घर सफाई की, उथे गलियां बाजारां च भी की। बस फिर की सी, कलोनी महल्ले वाले भी लग गए। साडा ते मतलब काम ही उल्टा है ना भी जदों महाराज की पालकी आवे उहदे अगे झाड़ू लैके चलना भी सारी मिट्टी महाराज तेरे ते पाउणी है, तो जिहड़ा डके उहदे मगर झाड़ू लैके लग जाना है। गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी दे अगे झाड़ू मारना गलत नहीं, पर कुछ घंटे पहला मारना चाहिए। पर इस सेवा के बलडोजर नूं कौन रोकेगा? क्योंकि जे 2-4 घंटे पहला मारांगे तो फिर वेखेगा कौन? कौन सानू रैकोगनाइज करेगा साडी सेवा नूं? जी करनी चाहिए सफाई, पर 2-4 घंटे पहला कर लेनी चाहिए है, ताकि आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे मगर तुरन वाले बन जाइए। जिवें अजकल तुसीं दरबार साहब वेख्या होने, उत्थे एक नवां ही तौलिया कल्चर शुरू हो गया है। जिन्हों नहीं कोई अंदर जाण दिंदा वो घरों तौलिया 5 मीटर का चुक लिआउंदा है, चल हुण रोक के विखाओ। तुसीं वो नवां ही एक ट्रेंड कढ़ लिया, वो तौलिए वाली नवीं वक्री फौज बन गई कि जदों ये तौलिए वाली फौज नहीं सी हुंदी, आखिर मेरी भी अज उम्र 55 साल तो वध है, कि उदों दरबार साहब दे विच सफाई नहीं सी हुंदी जां उदों सिखां दी शरधा घट सी। पर असीं सारे एक दूजे नूं टोका टकाई नहीं करते, रोकते नहीं है। उहदा नतीजा है कि चलन वाधा तुरिया जांदा, रुकदा ही कोई नहीं है। हुण वेखो ना, आपां इत्थे कोशिश कीती है, बंगला साहब निकरां वालियां नूं रोकिया, पाटियां पैंटां वालियां नूं रोकिया, उहड़े गुत्तां करदे सी बीबियां वर्गे जूड़े करदे सी रोकिया,
भैणां नूं रोकिया जिहड़ियां भैणां अद्धे अधूरे कपड़े पाउंदियां सी। फर्क पिया ही है ना। ये ठीक है भी दो आप ये नहीं कह सकते भी 100% रोक लिया, पर मैं जरूर गुरु की हजूरी च हाथ जोड़ के कहना 90-95% रोक लिया सी। कई तो लगता जिवें सीधे बाथरूम तो तुरे आउंदे ने, बटन आप बंद कराना मैं भाजी बटन तो बंद कर लो, ओहो फिर पता लगता भी बाथरूम तो ही आ गया है, ये मुड़ के ड्राइंग रूम तक वाले पासे गया ही नहीं, उत्थे झग्गा पाया तो सीधा गुरुद्वारे नूं। सानू चाहिए असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे मगर तुरीए, अगे नहीं। बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले कहते हुंदे सी, जदों सिखां ने गल करनी बाबा जी समा बड़ा माड़ा है, सिखी दे प्रति समा ठीक नहीं, तो इको ही गल कहंदे हुंदे सी, कहंदे भाई सिखां विच फर्क है, सिख अगे वर्गे नहीं रहे। तो पुछना बाबा जी दसो, कहन लगे भाई समा लगेगा। एक दिन कोई मेरे वर्गा जिदे पै गया भी बाबा जी समा लगेगा तो लगेगा, पर किसी गल का जवाब दो शब्दों में भी तो हो सकता है। तो उन्हों का जवाब ये सी भी जेडे पुराने सिख सी ना वो गुरु दे मगर तुरदे सी, ते जेडे अज दे ने ये गुरु नूं अपने मगर तोरदे ने। तुसीं वेख्या होना बहुती फौज महाराज दे अगे भजी जाती हुंदी है। मैं तुहानूं उसदी अगली गल भी सांझी करांगा। गुरसिख परिवार ने महल्ले विच कहा भी साडे घर बाबा जी आने ने, सारे महल्ले ने सफाई कर दी, गलियां नालियां सब साफ हो गई। अगला दिन आया, परिवार वाले गुरुद्वारे गए, शब्द पढ़ते महाराज का स्वरूप लैके आए, प्रकाश किया, उन्होंने पाठ रखना सी, पाठ शुरू हो गया। हुण महल्ले वाले परेशान ने भी ये कहते सी साडे घर बाबा जी आने ने, भी कोई उग सुख तो निकली नहीं बाबा जी दी। हुण आने बहाने इन्हां दे घर आउंदे ने, हुण सामने वेखदे ने भी सामने पाठ चली जांदा है, फिर मत्था भी टेकदे ने, कड़ा प्रशादी देग भी लैंदे ने, ते हौली जी पुछदे ने भैन जी बाबा जी नहीं आए। तो घर वाले कहते ने भी यही बाबा जी आने सी। अच्छा, उन्हों का मतलब होंदा भी जे किते अज कहो तो फिर दसीए झाड़ू किद्दां वजदा है। साडे ते प्रभाव ही नहीं गुरु ग्रंथ साहब का, दुनियावी बंदे का प्रभाव है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई प्रभाव नहीं। तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो वड्डा कोई दुनिया का ना कोई गुरु है, ना कोई संत है, ना कोई बाबा है। इस गुरु तो वड्डा कोई नहीं हैगा। तो मैं एक गल कह के समाप्ति करा। मैनू पहली बारी ना कनेडा वैनकूवर सरी दशमेश दरबार जाने का मौका मिलिया। ये गल सन 2013 दी है। उदों सेवा सीसगंज साहब सी मेरी। उतों आए प्रबंधक कहन लगे ज्ञानी जी नगर कीर्तन ते आओगे? मैं कहा भाई टिकट भेज दिओ, आ जाऊंगा। मैं चला गया। तुसी यकीन करना, मैनू इदा लगा कि जिदा पिछले 40-45 साल बाद मेरी दोबारा बैटरी चार्ज हुई है। इन्ना प्यार सिखी दा। मैं घट्टो घट्ट 1.5 तो लैके 2-2.5 लाख सिख अपने गुरु दे मगर तुरदे वेखे। ये नहीं कि मैं इन्नी भीड़ सिखां दी कदे नहीं वेखी होएगी, वेखी होनी है। बड़े बड़े वड्डे होले महल्ले वेखे ने, जोड़ मेले वेखे ने, बड़े बड़े वड्डे समागमां दा मैं खुद हिस्सा रहा। पर पहली बारी मैं वेख्या 9.5 घंटे 5 प्यारे जिहड़े महाराज दे अगे तुरे, उन्होंने बाथरूम की वरतों नहीं की। साडे ते इत्थे 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ दुध पिया पिया के मार देंदे ने। इत्थे 5 नहीं, इत्थे 6 तुरदे ने। एक तो बाथरूम कराउण दी हुंदा है, जिहड़ा 6वां प्यारा हुंदा है ना, 5 बाथरूम कराउण दी हुंदा है, होर कोई काम ही नहीं हुंदा।
वो फिर कहूगा मेरी जगह आ जा, मैं बाथरूम जावां, भी पिया पिया दुध ही असी बदामां वाला बंदा बीमार कर दिंने आ। मैं फिर उन्होंने पूछया, मैं कहा 9.5 घंटे मैं पालकी ते बैठा, मैं 2-3 बारी बाथरूम की वरतों की है पालकी तो उतर के। मेरे ख्याल 22, 23, 20 अप्रैल 19 अप्रैल तो लैके 23 अप्रैल तक हर साल दिन होता है। मेरिया लत्तां ते कंबल सी ते तुसी नंगे पैरी सी, नंगे पैरी, इन्नी ठंड सी उदों। कहते ज्ञानी जी 5 प्यारियां दी सेवा लई 3 दिन पहला लंगर छड्डदे असीं, लंगर ही नहीं खांदे कि बाथरूम जाना ही ना पवे। इन्नी निष्ठा, इन्नी भगती, जिथे पालकी रुकी उत्थे 5 प्यारे ने घुम जाना है मुख गुरु वाल। मैं बैठा ताबिया स्टैंडिंग, मैनू उन्होंने कहा ज्ञानी जी इत्थे ताबिया बैठ के इदा बाह उच्ची करके नारा नहीं लाउणा, ते मगर ड्रम बद्धा है गर्म पानी का, पैर धोते बिना उपर नहीं चढ़ना। कई हजार डॉलर वो पे करते सी सिटी कौंसल नूं। अखीर कनेडा गौरमेंट नूं जिहड़ी BC कोलंबिया की जिहड़ी स्टेट है उन्होंने ये ऐलान करना पिया कि नहीं असी सिखां तो पैसे नहीं लवांगे, क्योंकि गंद पाउंदे ही नहीं। 2-2.5-3 लाख सिख जिथों लंघ जान ते 3-4 घंटिया बाद तुहानूं ऐ लगे भी इथों बंदा ही कोई नहीं लंघिया। एडा डिसिपलिन। चलो सारिया गल्लां हो बीतियां, रात गुजर गई, मेरा परिवार, मेरी सिंघणी मेरे नाल सी। सवेरे उठे असी, वो चाह लैके आई तो मैनू कहती भी तुसी मोटरसाइकिल वाले सिंह वेखे? मैं कहा नहीं। कहती सब तो अगे वो बाइक लैके सिंह वो महाराज नू अगे स्काट कर रहे सी। मैं कहा नहीं मैं नहीं वेखे। फिर उन्हें मैनू एक गल सुनाई, उत्थे जिहड़े मेन मुखी ने जगतार सिंह संधू ने, उन्होंने वाइफ ने मेरी सिंघणी नूं सुनाई, उन्हें मैनू सुनाई। उत्थे ने सिंह ने तैयार बर तैयार महंगी तो महंगी बाइक लैके वो कनेडा च घूमते रहंदे ने। पता काहदे लई? सिक्खी की प्रमोशन वास्ते, कि गोरियां नूं ये ना लगे कि ये तो लेबर क्लास है। कई लखां डॉलरां दे मोटरसाइकिल लैके वो जांदे ने, दुनिया नूं दस्सण वास्ते कि असीं गरीब नहीं आ। वो हर साल गुरु ग्रंथ साहब की पालकी दे अगे चलते ने। डिस्टेंस होएगा मैं नहीं वेखे, पर मैनू गल सुनाई, कहन लगे कि इत्थे वैनकूवर किसी अमीर आदमी ने शो दा अपने शोरूम का उद्घाटन करना सी। उन्हें इंडिया तो शाहरुख खान बुलाया। ये गल अपने पल्ले बन्नो अज तो। फिर उन्हें बाइक वाले सिंघां नूं, मेरा ख्याल शायद मैं ठीक बोलदा हाँ, तो सिख बाइक क्लब इदां दा नाम उहदा, तुसी गूगल ते सर्च करोगे तो सारा कुछ निकल आएगा। उन्होंने इन्हां सिंघां नूं अप्रोच की कि शाहरुख खान ने वैनकूवर एयरपोर्ट तो उतरना है, तो की तुसी उन्होंने साडे शोरूम तक उन्होंने लैके आ जाओगे तुसी? तो पता उन्होंने सिंघां ने की जवाब दिता? कहते सिर्फ ये बाइक गुरु ग्रंथ साहब के अगे चल सकती है, किसी बंदे के अगे नहीं चल सकती। तुसी यकीन करना मेरी अखां चों त्रिप आंसू कि मैं उन्होंने सिंघां दे कल दर्शन क्यों नहीं किए बई। ठीक है मेरी सेवा होर तरह की सी, मैं पालकी ते बैठा सीगा। इन्नी निष्ठा अपने अंदर लैके आओ गुरु ग्रंथ साहब के प्रति। सिर मत्था टेक लिया, बच्चों को फिश विखा ली, कई तो इस गल तो ही लड़ी जाते हैं ज्ञानी जी इत्थे वो मिलते होंदे सी राजमा ते चौल, वो भला हुण बंद हो गए ने, भी दसो भी आपां किन्ने क खाण पीण ते लगे हुए आ। लंगर च जाओ उस तो भी वध मिलेगा तुहानूं। आपां अगे चलीए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज वर्गा गुरु इस संसार ते किते नहीं हैगा।
ਜਦੋਂ मैं खुद बच्चों ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, गुरु ग्रंथ जिहा गुरु केड़ा है जहान ते, इहो जिहा गुरु दुनिया विच किते नहीं हैगा। सो आओ इस गुरु दे लड़ लगिए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पावन पहले प्रकाश गुरपुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।